विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक जो थे सारिपुत्र मोगलायन, उसमें जो मोगलायन बनते थे वो रिद्धियों में पारंगत थे और वो धम्म देशना भी अच्छा करते थे। इसके कारण भगवान बुद्ध का जो धम्म था वो गांव गांव में, नगर नगर में, हर शहर में फैलने लगा था। इसको देख करके जो दूसरे पंथ वाले थे वो उनसे ईर्ष्या करने लगे कि मोगलायन बनते जो है वो अच्छा उपदेश देते हैं, धम्म देते हैं, इसलिए उनसे ईर्ष्या करने लगे कि इनको कैसे रोका जाए करके। तो उन लोगों ने क्या किया, एक प्लान बनाया कि इनको कैसे इनकी हत्या की जाए, कैसे इनको मारा जाए करके, क्योंकि वो अरहंत हो चुके थे। तो एक बार बहुत सारे सैनिकों को उनको मारने के लिए भेज दिया गया, लेकिन रिद्धियों में पारंगत होने के कारण मोगलायन बनते जो थे वो दरवाजे के छिद्र से बाहर निकल गए। इस बार बच गए। फिर इस प्रकार से सैनिकों को भेजा गया उनको मारने के लिए, फिर भी वो बच गए। लेकिन अंत में उन्होंने सोचा कि अब उनका अंतिम समय आ गया है कि उनका परिनिर्वाण ग्रहण कर लेना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के पास में जाकर के कहा कि भगवान, मैं अपना महापरिनिर्वाण ग्रहण करना चाहता हूँ, परिनिर्वाण प्राप्त होना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने आदेश दिया, ठीक है मोगलायन, जो अपना परिनिर्वाण ग्रहण करो करके। लेकर के जाने से पहले भगवान बुद्ध ने मोगलायन को कहा कि बनते मोगलायन, आज इन भिक्षु संघ को उपदेश देते हुए जाओ करके। मोगलायन बनते ने अपना अंतिम उपदेश वहां पर उस संघ को दिया और फिर वहां से चले गए। जाने के बाद में जब वो पकड़ा, सैनिकों ने उनको खोजा और इस बार उन्होंने किसी प्रकार की विधियों का प्रयोग नहीं किया और उनको, वो जो सैनिक लोग थे उनको कूट कूट के, लकड़ी से कूट कूट कर उनको मारा और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अलग फेंक दिया, ताकि रिद्धियों से पारंगत होने के बाद में दोबारा शरीर को जोड़कर से फिर से जिंदा ना हो जाए करके उन्होंने उनको इस प्रकार से ही पूरा तरीके से खत्म कर दिया और फिर जला दिया। इस प्रकार से मोगलायन बनते की हत्या हुई। इस बारे में जब राजा को वहां के पता चला कि किसी दुष्चारी लोगों ने, दुराचारी लोगों ने, जिनको भगवान का धम्म, सील, सदाचार, नैतिकता का धम्म अच्छा नहीं लगता था, ऐसे दुराचारी लोगों ने अच्छे बनते की हत्या कर दी करके, तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि ऐसे हत्यारों को ढूंढ करके लाओ करके और लेकर के आते हैं और जिन लोगों ने उनकी हत्या की थी उनको भी सजाए मौत दे देते हैं। लेकिन इस बारे में जब भगवान बुद्ध के पास में सूचना आई तो सारे भिक्षु संघ आकर के चर्चा करने लगे कि भगवान, ये कैसे हो सकता है कि आपके जो अग्र श्रावक है, जो रिद्धियों में पारंगत, उसकी इनकी इस प्रकार से हत्या हो गई। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भाई इस बात पे ध्यान मत दो कि उन्होंने इस जन्म में अच्छे अच्छे कर्म को किए थे, उसके परिणाम स्वरूप वो अग्र श्रावक हुए, अरहंत अवस्था को प्राप्त किया उन्होंने। और लेकिन जो उनके पूर्व कर्म थे, पूर्व जन्म में वो अपने माता पिता की एक संतान थे और उनके माता पिता अंधे थे और अपने माता पिता की खूब सेवा सत्कार किया करते थे। उसके बाद में माता पिता ने जीत करके उनकी शादी करवा दी। शादी होने के बाद में पत्नी घर में आई तो रोज घर में कलह होने लगा, क्लेश होने लगा, झगड़े होने लगे और झगड़े के कारण उसकी पत्नी ने कहा कि अंधे माता पिता को मार दो कर किस प्रकार से उसको कहा। तो उसने अपनी माता पिता की परवाह ना करते हुए अपनी पत्नी का ही बातों को मान लिया, स्वीकार कर लिया और अपने अंधे माता पिता को दूर ले जा करके लकड़ियों से कुट कुट के उनकी हत्या कर दी थी। इसके दुष्परिणाम स्वरूप इस जीवन में, इस जन्म में जब वो मेरे अग्र श्रावक हुए, अरहंत हुए, अग्र श्रावक हुए, तो भी इसकी उस हत्या के कारण इस प्रकार से इसको भी कूट कूट के मारा गया और इसकी भी इस प्रकार से हत्या हुई। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अकुशल कर्मों को नहीं करना चाहिए, बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए। अपनी माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सदैव उनकी सेवा करनी चाहिए। किसी की बातों में आकर के, चाहे वो कोई भी हो, उनकी बातों पे ध्यान न देते हुए अपने माता पिता की सदैव सेवा करते रहनी चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए।
आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध के धम्मों को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त होवे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।